और जो आज की स्थिति है वो कल नहीं होगी। इसका मतलब आज का जो दुर्भाग्य है वही कल सुबह का सौभाग्य बनेगा, क्योंकि अब होने जा रहा है तख्ता पलट की स्थिति। क्या है ये स्थिति और कौन ऐसे सामने आकर के तख्ता पलट कर रहे हैं आपके अपने तुला राशि पर, आज इस बात की विवेचना को बड़े गंभीरता से लीजिए। कहा गया है हमारे ज्योतिष में देव गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम ईश्वर का पर्याय मानते हैं। अर्थात कोई भी सुख दुख या जीवन में कुछ भी परेशानियां आ जाए, यही देव गुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो आकर के हमारा दामन थाम लेते हैं और हमें सफलता के मुकाम तक पहुंचा ही जाते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। वास्तव में क्या है ये मुद्दा, इसे पूरे विस्तार से समझिएगा। शुरू से ही शुरू करते हैं, तब आपको ये समझ में भी आएगा और ये आप जान पाएंगे कि आखिर स्थिति अभी क्यों इतने बड़े तख्ता पलट की स्थिति बनने जा रही है। 15 मई सन 2025 का वो दिन था जिस दिन देव गुरु बृहस्पति ठीक अष्टम रुकावट के भाव को छोड़ करके भाग्य भाव पर इसका संचरण हुआ था। माहौल कुछ इस तरह था कि सब कुछ परिवर्तन अब हो जाना है, भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि भाग्य भाव पर गुरुदेव की उपस्थिति मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी देव गुरु बृहस्पति अभी तक राहु के आद्रा नाम के नक्षत्र पर मौजूद थे। एक तरफ तो राहु की 5वीं दृष्टि भी देव गुरु बृहस्पति पर पड़ रही थी, तो दूसरी तरफ राहु के स्वयं के नक्षत्र पर होने के कारण देव गुरु बृहस्पति के पास वो स्वतंत्रता नहीं थी। सब कुछ अच्छा तो था जीवन में, फिर भी जो कहते हैं ना स्वतंत्रता होना, जो हमको आनंद आना किसी काम में, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। शायद इसका सबसे बड़ा परिणाम था राहु के नक्षत्र पर देव गुरु बृहस्पति का संचार होना। वास्तव में जो नक्षत्र होते हैं, आप कोई फोटो देख रहे हैं, अब फोटो को आपने अपने मोबाइल में दूर से देखा और जो पिक्चर आपको दिखी उससे ज्यादा असरकारक और क्लियरिटी आती है नक्षत्रों के माध्यम से, अर्थात जब उसे आप जूम कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार देव गुरु बृहस्पति अब स्वयं के नक्षत्र पर जा रहे हैं, इसलिए अब जो पिक्चर कायम होगा, जो चित्र सामने आएगी, वो हमारा जीवन बदल सकता है, जीवन परिवर्तित कर सकता है। तख्ता पलट की स्थिति तब आती है जब शुक्र देव भी प्रवेश कर जाते हैं ठीक नवम भाव पर, जो कि तुला राशि के अपने राशि के स्वामी हैं। 20 जुलाई का डेट आता है और शुक्र अष्टम भाव को छोड़ करके ये भी प्रवेश कर जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। एक तरफ देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु है, तो वहीं पर शुक्राचार्य दानवों के गुरु है। दोनों गुरुओं के मध्य आपस में मंत्रणा होती है और देव गुरु बृहस्पति कहते हैं मुझे ये प्रभाव मुझे स्वीकार नहीं, मैं तो दाल रोटी खाने वाला एक सात्विक भोजन करने वाला ग्रह हूं। देव गुरु बृहस्पति ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन इस समय पर मुझे राहु के नक्षत्र पर होने के कारण वो अनुभूति नहीं मिल रही है जो मुझे वास्तव में मुझे मिलना चाहिए। और यही मंत्रणा रंग लाती है और अंततः एक समय आता है 13 अगस्त सन 2025 का, जिस दिन सुबह के 7:02 को देव गुरु बृहस्पति तख्ता पलट कर देते हैं, अर्थात राहु के नक्षत्र को छोड़ देते हैं और एक ऐसे नक्षत्र पर जाते हैं जिस नक्षत्र का नाम है पुनर्वसु नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं। अब समझिए जरा कितना इनके अंदर वो शक्ति इनके पास समाहित हो गई कि अब जो कार्य वो कर पाएंगे वो बड़ी मजबूती से कर पाएंगे। लेकिन बात यहां समाप्त नहीं होती है, यहीं पर इनको समर्थन लेना है राहु और शनि का। तो कैसे इनको राहु और शनि का समर्थन मिल गया? देव गुरु बृहस्पति ने नक्षत्र परिवर्तन तो कर लिया, अब यहीं से इनकी नवम दृष्टि राहु पर भी पड़ गई। अब राहु भी वो बाध्यता रख लिए, वो कमजोर पड़ गए। पंचम भाव पर स्थित है, गुरु की दृष्टि पड़ गई। एक उद्दंड बालक अपने गुरु से ही डरता है और यहाँ पर गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। राहु के प्रभाव को यदि दुष्प्रभाव हमको मिल रहा है मानसिक अशांति के रूप में, पंचम भाव पर है, संतान संबंधी चिंता के रूप में पंचम भाव जागृत है, तो वहां हमको एक स्थिरता, एक सुखद अनुभूति प्राप्त होने जा रही है। अब एक ग्रह और बच गए और वो है शनि। जब तक शनि बड़े बड़े खेल को बिगाड़ देते हैं, बार बार विलंब करते हैं, तुला राशि के नौकरी के भाव पर बैठे हैं, उनके जॉब के भाव पर बैठे हैं, उनके प्राप्तियों के भाव पर बैठे हैं।
अब गुरु जब अपने नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं तो इनके पास दो जो नक्षत्र होते हैं 9 नंबर और 12 नंबर, और यहाँ पर शनिदेव इस समय पर जो प्रभावी है उनका जो गोचर हो रहा है वो मीन राशि पर ही गोचर है, जो कि तुला राशि से छठा भाव है। इसलिए शनि को भी अपने पक्ष में लिया देव गुरु बृहस्पति ने, और यहाँ पर एक समर्थन कायम हो गया सभी ग्रहों का, और एक बड़े तख्ता पलट की स्थिति कायम हो गई। अब जानिए रिजल्ट को, क्या रिजल्ट मिलने जा रहा है। ये जो प्रभाव बनने जा रहा है ये कहीं और नहीं, भाग्य के घर पर प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए भाग्य उन्नति हमारा कायम रहेगा, न सिर्फ 13 अगस्त 25 से लेकर, बल्कि ये अपने पुनर्वसु नक्षत्र में 18 जून सन 2026 तक कायम रहेंगे। इसलिए भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे पास समय प्रारंभ हो गया। हालांकि इसी समय पर 3 बार ये अपना प्रभावी परिवर्तन करेंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था पर रह करके ही नवम भाव को एक टाइम पीरियड आता है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच, जब ये एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे आपके कैरियर के भाव पर, और पुनः फिर से आ जाएंगे नवम भाव पर। इसलिए 3 टॉपिक को समझिएगा, 3 डेट हमने निकाले हैं, उसके आधार पर हमको ये प्रेडिक्ट करना होगा कि क्या होने जा रहा है। सबसे पहला जो शुभ प्रभाव भाग्य उन्नति के रूप में, दूसरा जो प्रभाव हमको मिलने जा रहा है, देव गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो 7 नंबर की राशि पर पड़ेगी, जो कि तुला राशि है, शुक्र की अपनी राशि है। अब यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना अर्थात एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया ओरा, एक नया वातावरण हमको प्राप्त होना। जिस स्थिति पर हम रह रहे हैं उस स्थिति पर यदि रहना भी पड़ जाए तो एक सुखद अनुभूति हमको यहाँ देव गुरु बृहस्पति के दृष्टि के माध्यम से मिल रहा है। क्योंकि भूलिएगा मत, भले ये इनके शत्रु का घर है, देव गुरु बृहस्पति के ये शत्रु का घर होता है, लेकिन यहाँ पर गुरु और शुक्र ने मिलकर के ही तो वो मंत्रणा किया था ना कि देव गुरु बृहस्पति तुम मेरे घर को मत बिगाड़ना, और इसी कारण से तुला राशि सेफ हो गई। कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है, कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, बार बार हम परेशान हो रहे हैं, बार बार हमको दवाइयों का चक्कर काटना पड़ रहा है, तो अब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और वो भी अपने नक्षत्र के माध्यम से। निश्चय मानिए स्वास्थ्य भी बेहतर हमको प्राप्त होने वाला है। हमारा स्वयं का पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस, इसलिए हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व दुनिया देख सकता है और उसको सराहना हमको प्राप्त होती है। ये है गुरु की दृष्टि जो आपके अपने राशि पर पड़ने जा रही है। दूसरा प्रभाव मिलेगा गुरु के पास जो एक और दृष्टि है, और वो है सप्तम भाव, जहां पर 9 नंबर की राशि है। और दूसरी तरफ ये नक्षत्र के द्वारा नवम भाव को ही 9 नंबर का राशि है, जो राशि है उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। इसलिए तीसरा घर प्रभावी हो गया। जो लोग भी आईटी में है, जो लोग स्पोर्ट्स में है, या जो लोग मार्केटिंग सेल्स से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऑनलाइन गतिविधियां करते हैं उस कार्य में संलग्न है, या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और साथ ही साथ नक्षत्र के प्रभाव के कारण ही तीसरा घर आपका सबसे ज्यादा प्रॉमिस देता है उस हाउस के शुभ प्रभाव को देने के लिए। अब यहीं पर तीसरा घर प्रभावी हुआ, इसलिए भी ये स्थान कोई एक ऐसा एग्रीमेंट कराएगा जो मेरे भाग्य उन्नति के लिए मुझे सहायता प्रदान करेगा। जीवन में अधिक चैलेंज बने हुए हैं, उस चैलेंज को कम करेंगे, और हो सकता है कि वो चैलेंज हमको हमारे लक्ष्य तक भी पहुंचा जाए। ये स्थिति देवगुरु बृहस्पति के पास मौजूद रहेगी। अब यहीं पर गुरु के पास चूंकि गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि पड़ी, जहां पर राहु विराजमान है, राहु पंचम में है, मानसिक अशांति बार बार दे रहे हैं, संतान संबंधी चिंता दे रहे हैं, उन चिंताओं से हमको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि नवम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर हमको प्राप्त होने जा रही है। अब एक घर बच गया, और वो है हमारा कर्म क्षेत्र, हमारा नौकरी, जहां पर गुरु की दृष्टि तो नहीं आ रही है, लेकिन गुरु 12 नंबर के राशि के अधिपति होते हैं, और इसलिए इनका नक्षत्रों के प्रभाव के माध्यम से जो छठा भाव है वो प्रभावी हो गया। इसलिए जॉब आपका सबसे बड़ा प्रभावी हो गया। कोई नौकरी चाहते हैं, कोई जॉब चाहते हैं, कोई अपने कैरियर पर बदलाव चाहते हैं, तो गुरु का प्रभाव हमको छठे भाव पर मिला है, जहां पर गुरु को हम भाग्य मानते हैं, और वहीं पर शनिदेव हमारा कर्म है, अर्थात भाग्य और कर्म दोनों का समावेश हमको नौकरी पर प्राप्त हुआ। क्योंकि छठा भाव यदि हमारे शत्रु अधिक बने हुए, दुश्मन न चाहते हुए अधिक बन गए हैं, उन दुश्मनों का सफाया यहाँ पर प्राप्त होगा, क्योंकि अब तख्ता पलट की स्थिति आ गई है। अब हमें बर्दाश्त नहीं करना है, उस बर्दाश्त से हमको बाहर निकलना है। ये गुरु का प्रभाव आया छठे भाव पर। इस समय पर जो लोग लोन लेना चाहते हैं,
उनको लोन मिल सकता है, और ऑलरेडी आप किसी कर्जे से परेशान हैं, कर्जा बढ़ चुका है, तो यहाँ गुरु का प्रभाव आने के कारण आप उस पर काम करते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए आपको योजना और उस योजना तक पहुंचने का प्रतिफल भी देव गुरु बृहस्पति दिला पाते हैं। क्योंकि सप्तम भाव से 12वां घर होता है, ये जो छठा घर है, इसलिए सामने वाले क्लाइंट से भी आपको पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, या ये कहा जाए कि जो छठा भाव है वो विशेषतः प्राप्तियों का होता है। तो वो सब प्राप्तियां जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमको यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। ये प्रेडिक्शन जो आपने सुना, इसका प्रभाव 18 अक्टूबर तक सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। अब जैसे ही 18 अक्टूबर के शाम का समय आता है, यही देव गुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि ये अतिचारी अवस्था पर चल रहे हैं, और अतिचारी अवस्था पर आकर के ये 4 नंबर पर आ गए, कर्क राशि पर आ गए, आपके अपने तुला राशि से 10वें भाव पर आ गए, और ये प्रॉपर वो स्थान है जो आपके कैरियर का स्थान है। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर से हट गई, लेकिन कैरियर के घर पर राहु देव आ गए हैं। कर्म क्षेत्र हमारा बनता है, सुधरता है, कैरियर में हम बड़े परिणाम को प्राप्त करते हैं। नेम फेम की प्राप्ति भी जब 10वां भाव प्रभावी होता है तब होता है। जो लोग राजनीतिज्ञ हैं या जो लोग राजनीति में अपना कार्य करते हैं, उनके लिए गुरु एक ऐसा प्रॉमिस देने वाला है कि हाँ, मैं 10वें भाव पर उपस्थित हूं, आप अपने राजनीतिक फील्ड को आगे बढ़ा लीजिए। 10वां भाव जब जागृत होगा तब देव गुरु बृहस्पति की एक दृष्टि जो पड़ेगी वो सीधा धन भाव पर पड़ेगी, और इसलिए 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक हमारे आर्थिक मामलों को लेकर के सबसे ज्यादा शुभ परिणाम हमको मिलने जा रहे हैं। कोई फैमिली, कोई कुटुंब को लेकर के काम करना है, उस समय पर सबसे बड़ा काम होगा। यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन मिलता है कि धन और कैरियर दोनों का योग मिल गया, मतलब हमने जो काम किया वो मेरे धन के रूप में आ रहा है, और न सिर्फ वो सिर्फ पैसा आएगा, बल्कि वो धन हमारा संचित भी होगा, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वो धन के संचय को प्रदर्शित करता है। अब यहीं पर गुरु की दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही होगी, 7, 8, 9 शनि से हटेगी नहीं। शनि का प्रभाव गुरु के संग पूरे इस गोचर तक हमको प्राप्त होगी। अब जैसे ही 5 दिसंबर के बाद का समय आता है तो क्या होगा, 5 दिसंबर से लेकर के पूरे 18 जून सन 2026 तक पुनः फिर से देव गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था पर आकर के, वक्री अवस्था पर आकर के एक घर पीछे पुनः चले गए, और जहां से शुरुआत किया फिर वहीं पर आकर के ज्यादा मजबूती से उस हाउस का रिजल्ट देंगे। अर्थात जो शुरू आपको हमने प्रेडिक्शन दिया वो प्रेडिक्शन अब ज्यादा मजबूत से होगा, क्योंकि एक बार देव गुरु बृहस्पति ने 9वें भाव पर काम कर चुके हैं। देव गुरु बृहस्पति पुनः फिर से उस स्थान पर आएंगे तो उसको वो सहजता मिलेगी, और भाग्य उन्नति, साथ ही साथ पराक्रम की वृद्धि, मानसिक अशांति से मुक्ति, और नौकरी कैरियर के लिए एक बड़े परिणाम को यही देव गुरु बृहस्पति तुला राशि के लिए प्रदर्शित करने जा रहे हैं। अंतिम का जो परिणाम है, आप चाहे तो पुनः फिर से इस वीडियो को शुरू से देख सकते हैं। तो शुरू में जो परिणाम बताया वही परिणाम हमको प्राप्त होगा 5 दिसंबर से लेकर के 18 जून तक। फिर से उसी को बता करके आपका समय हम खराब करना नहीं चाहते। ओवरऑल देखा जाए तो एक बेहतर तख्ता पलट, हमारी किस्मत के बदलाव का ये समय है, जहां पर अच्छे परिणाम हमको प्राप्त होने जा रहे हैं। वर्तमान के जो हालात हैं वो नहीं रहेगा, उस हालात से कहीं अच्छा और कहीं बेहतर देव गुरु बृहस्पति ईश्वर का वरदान हमको प्राप्त होने जा रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।